हर वचन से आशीषित होते हैं, लेकिन कोई-कोई वचन से हमें सीखने के लिए प्रभु जो है एक कुछ समय बताता है कि और वैसे ही जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो परिवार के बारे में भी कि प्रभु घराने को कैसे आशीष देता है। और प्रभु जो है, प्रभु शुरू से परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हम एक परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन को एक परिवार, हम सब मसीह में एक परिवार हैं और एक घराने के रूप में प्रभु जो है बहुतायत के साथ आशीष देता। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर पिताजी हमें और आपके परिवार को बहुत आशीष देता। आज हम लोग उन्हीं में से कुछ वचनों को, आशीषित वचनों को हम लोग पढ़कर और भी आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हर एक लोग, आप में से जितने यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हम अपने परिवार, सब कोई हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि मैं प्रभु में अच्छे से जीवन ना बिताऊं। हर कोई चाहते हैं कि मैं प्रभु में बहुत अच्छे से जीवन बिताऊं। क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब हम लोग आपस में मिलकर एक परिवार को बनाते हैं और अपने परिवार को बहुत मजबूत करते, बहुत मजबूत करते हैं। और उन्हीं में से प्रभु चाहता, कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे, परिवार के कुछ लोग जो है वो अम, मिलकर नहीं रहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज के दिन हम देखेंगे कौन-कौन कुछ परिवारों के बारे में, कुछ घराने के बारे में कि प्रभु उन परिवारों के बारे में हम सबों को बताकर प्रभु चाहते हैं कि हम और आप आशीषित हो और अपने परिवार को और भी आज के दिन फिर से हम लोग मजबूत जो करते हैं और भी हम लोग मजबूत करने वाले हो। परिवार वो जगह है, परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो अकेला रहना उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या किया कि आदम जब 2 में, उत्पत्ति 2 के और उसके 18 में ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। एक ऐसा सहायक को बनाया परमेश्वर ने और दोनों मिलकर, वो परमेश्वर के परिवार के लोग थे और परमेश्वर उसको परिवार के रूप में बनाकर आशीषित किया। मेरे प्रियो, और हम वचन से आज हम लोग एक-एक करके कुछ परिवार, कुछ घरानों के बारे में हम लोग देखकर बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग को उन परिवारों के बारे में जब बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं तो अनुकरण करने की आवश्यकता है। वचन केवल ऐसे ही नहीं लिखा है, उन बातों का हमें अनुकरण करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे जो उदाहरण परिवार में दिए हुए हैं, बाइबल में दिए हुए हैं, कि हम अपने परिवार को और भी मजबूत करें। परिवार में हम लोग सब क्या करते हैं, सब जानते, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ आराधना करते हैं। हमारे जो भी एक दूसरे को देखकर हम लोग सीखते हैं और हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करता है, विश्वास में बढ़ता है। हर क्षेत्र में परिवार ही वो ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं एक साथ, क्योंकि हम लोग हर समय 24 घंटा हम लोग परिवार में रहते हैं। कुछ देर के लिए हम लोग काम धंधा के लिए बाहर जाते हैं, अन्यथा हम लोग परिवार में। अगर हम नौकरी करने जाते हैं तो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा बाहर रहते हैं, फिर हम परिवार में आते हैं। और इसलिए परिवार को बहुत ही एक विशेष स्थान परमेश्वर ने दिया है। आइए हम लोग आज के दिन सुबह के समय में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर जो है चाहता है कि हम लोग क्या-क्या आशीष को प्राप्त करें। कौन सा वो बाइबल में परिवार है। ऐसे तो बहुत सारे परिवार, नए पुराने नियम से लेकर नए नियम में बहुत परिवार है और हम लोग कुछ परिवारों के बारे में, कुछ घरानों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका पहला पद में क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 16 और उसका पहला पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था। विश्वासी यहूदनी का पुत्र था।
कौन? तिमुथियुस। सब कोई जानते हैं तिमुथियुस के बारे में। अब उन्हीं वचनों को पढ़कर हम लोग फिर से मजबूत बनेंगे। आज अपने घराने के बारे में और भी हम लोग मजबूत बनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, एक विश्वासनी का पुत्र था। सचमुच ये जो परिवार है वो विश्वासी परिवार बन गया। विश्वासी एक उसके बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं कि वो उसकी माता जो है विश्वासी यहूदनी थी। यहूदनी का पुत्र था, विश्वासी उसके माता के विषय में लिखा हुआ है। और हम लोग अगर थोड़ा सा उसको हम लोग तिमुथियुस में जाकर अगर हम लोग उन वचनों को और भी अच्छे से देखेंगे कि तिमुथियुस के बारे में जो लिखा हुआ है, तिमुथियुस दूसरा तिमुथियुस में भी लिखा हुआ है तिमुथियुस के बारे में कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, चौथा पद में लिखा हुआ है, दूसरा तिमुथियुस 1:4 में, और और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। और यहाँ पर पौलुस जो है तिमुथियुस के बारे में एक गवाही दे रहे हैं, एक सुंदर एक जवान लड़के के बारे में। अक्सर बहुत से जवान लोग प्रभु के से भटक जाते हैं, प्रभु अपने घराने से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज तिमुथियुस के बारे में हम थोड़ा जाने। उसकी माता जो है, हो सकता है कि उसकी माता जो यहूदनी थी और पिता जो थे यूनानी थे, वैसे एक सुंदर माता के गर्भ से तिमुथियुस पैदा हुआ। और वो उसके बारे में लिखा है कि मुझे उसकी नानी के बारे में, फिर उसकी माता के विश्वास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिको में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, तुझ में भी है वो विश्वास, वो विश्वास जो तुम्हारी माँ में था, वो विश्वास जो तुम्हारी नानी में था, नानी से माँ और माँ से तिमुथियुस में, और तिमुथियुस से हम लोगों में भी, हमारे परिवार में भी वैसा ही विश्वास जो है होना चाहिए। एक विश्वासी परिवार जिसका कि हर एक पूरा परिवार विश्वासी था। मेरे प्रियो, तिमुथियुस के बारे में जवान लड़का था, लेकिन पौलुस उनको चुना। पौलुस अपने सेवकाई करने के लिए तिमुथियुस को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसकी माता, उसकी नानी जब वो पैदा हुआ होगा, अपने पूरे घराने को प्रभु के विश्वास को बताती होगी कि हमें प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु के संगति में आगे बढ़ना है, प्रभु के प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और इस प्रकार उसकी माँ, उसकी नानी अपने बच्चों के साथ मिलकर एक शुरू से ऐसा माहौल तैयार करती थी कि वो विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चला गया, आगे बढ़ते चला गया, और वो प्रभु के काम में आगे बढ़ते चला गया। मेरे प्रियो, सचमुच तिमुथियुस के बारे में वो बिल्कुल जवान था, वो चाहता था, भटक सकता था, लेकिन प्रभु ने उसे मजबूत किया। एक ऐसे घराने में जिसकी माँ और नानी जो है एक विश्वासी घराना था, और विश्वास के चलते वही विश्वास पौलुस कहते हैं, वही विश्वास तिमुथियुस में भी आ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है प्रज्वलित कर तू। प्रज्वलित, आज परमेश्वर जो है चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे घराने के लोग, हमारे जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, सचमुच हमें एक माहौल तैयार करना है, प्रार्थना से उन्हें बांध कर रखना है। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, घुटनों के द्वारा, उपवास के द्वारा हम अपने परिवार को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे तिमुथियुस की माता में विश्वास था, नानी में विश्वास था, और वही विश्वास जो है किसमें आया? मेरे प्रियो, उस तिमुथियुस में आया। आज हम लोग जब तिमुथियुस के बारे में पढ़ते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होना चाहिए, और मजबूती से हम लोग प्रभु को थामे और आराधना करें। जितने अगर जवान लोग सुन रहे हैं, तो हमारे प्रिय बच्चों, जवान बच्चों, वो लोग और
भी प्रभु की निकटता में आ जाना है। संसार बेशक हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन अगर वो विश्वास हमारे मन में है तो हमें वो कभी भी कोई भी नहीं डिगा सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस ये जो एक विश्वासी परिवार था और उसके विश्वास की गवाही अभी यहाँ दी जा रही है। बाइबल में चुन कर रखा गया है उन वचनों को, जिससे कि विश्वास बढ़ता है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। उसी प्रकार दूसरा तीमुथियुस 3 का 15 में भी ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि वो सारा परिवार बचपन से घुटनों में था, प्रभु को जानने वाला था। उनके माता और उनके परिवार के लोग उन्हें शिक्षा दिए थे। तो ऐसा लिखा हुआ दूसरा तीमुथियुस 3 का 15 में, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से उन्हें ये शिक्षा कहाँ मिलता था? विश्वास की शिक्षा कहाँ मिला? घर में मिला, परिवार में मिला। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह पर विश्वास करने से, हाँ, हमारे प्रिय परिवार के लोगों, हमारे प्रियजनों, प्रभु चाहता है कि हम ऐसा ही विश्वास अपने बच्चों के मन में शुरू से डालें। अगर आप माता-पिता बन चुके हैं, अगर आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं या बनने जा रहे हैं माता-पिता, शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसा विश्वास डालिए कि वो कभी भी जीवन में बुढ़ापे तक उस विश्वास से वे कभी हटने ना पाए। जैसे तीमुथियुस जो है, उसका घराना एक विश्वासी घराना कहलाया। प्रभु के दृष्टि में एक अनमोल, एक बहुमूल्य विश्वासी घराना कहलाया, और उसके द्वारा बहुत सारी सेवकाई हुआ तीमुथियुस के द्वारा। और हम लोग अभी पिछले दिनों में पास्टर साहब के द्वारा सुने थे, तीमुथियुस को पौल इतना सुंदर सिखाया। हे प्रभु के जन, इन सबसे भाग, ऐसे करके लिखा है, किन चीजों को हमें पकड़ना है, किन चीजों से भागना है, ऐसे तीमुथियुस को भी सिखाया गया। और वो सचमुच सिर्फ सुना नहीं, सीखा नहीं, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है। प्रभु का वचन से हमें एक सुंदर घराने के बारे में, कि पूरा परिवार विश्वासी परिवार था, पूरा परिवार प्रभु की आराधना स्तुति करता था। अतः तीमुथियुस को जो कुछ भी सीखना था, वो किससे सीखा? अपने परिवार से सीखा, अपने घराने से सीखा। आज हमें आवश्यकता है, हम माता पिता को, हम अभिभावक को, हम बड़े लोगों को, हम जो माता पिता बन गए हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें सिखाने की आवश्यकता है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वासी परिवार होना चाहिए, और पूरा परिवार प्रभु पर अटूट विश्वास करना, तब हमारे बच्चे और भी मजबूत बनते चले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु का। आगे हम लोग एक और परिवार के बारे में देखेंगे, पहला कुरिन्थी 1:16, और ये परिवार जो है उसके बारे में देखेंगे। पहला कुरिन्थी 1:16, अगर किसी को मिल जाता है तो जल्दी से पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ दे रहे हैं। 1:16 ऐसा लिखा हुआ है, और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया। एक ऐसा घर, स्तिफनुस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा दिया। एक बपतिस्मा लेने वाला घराना था, पूरा का पूरा घराना लिखा है। मतलब केवल स्तिफनुस को नहीं बपतिस्मा मिला, पूरा का पूरा घराना परमेश्वर के चरणों में आया, प्रभु को ग्रहण किया। पूरा घराना परमेश्वर को ग्रहण किया, और वचन के अनुसार पूरा का पूरा घराना बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, आज बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के सब लोग बपतिस्मा प्राप्त नहीं करने सकते हैं, नहीं करते हैं, और आधे लोग बपतिस्मा के लिए, आधे लोग नहीं लिए। लेकिन वचन जो है क्या कहता, हम लोग एक वचन को और हम लोग पढ़ेंगे कि स्तिफनुस के बारे में सब कोई जानते हैं, और हम लोग प्रेरितों के काम में अगर जाएंगे, तुरंत हम पढ़ के आप लोग को बता दे रहे हैं। प्रेरितों के काम सब कोई जानते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 2
अध्याय और उसका यहाँ पर तुरंत हम पढ़ दे रहे हैं। 2 में ऐसा लिखा हुआ है, जब पतरस जो है वहां पर उपस्थित था, भीड़ ज्यादा था, और पेंतिकुस्त के दिन सब कोई जमा थे, और बहुत लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहा था। बहुत उसी में से स्तफनोस लोग का परिवार भी था, वे लोग भी प्रभु के बारे में सुन रहे थे। अगर हम लोग 2 में पढ़ेंगे और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो जल्द ही स्तफनोस के बारे में हमें मिल जाता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ दूसरे 2 अध्याय के 36 पद में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ 36 नहीं 37 में देखेंगे, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जितने लोग वहां जमा थे मेरे प्रियो, जितने लोग उस वहां पर जमा होकर पतरस के भाषण को सुन रहे थे, वचन को, जो वो सुसमाचार को सुना रहा था प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में, सबके हृदय जो है छिद गए, और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पहले मन फिराओ, और उसके बाद क्या कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और उसके बाद तीसरा लिखा हुआ, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, मन तो फिरा लेते हैं, प्रभु के पास आ जाते, बड़े बड़े मीटिंग सब में जाते हैं, थोड़ा सा मन में काम होता है, मन फिरा लेते हैं, और उसके बाद वो हमेशा मीटिंग में जाते हैं, जहां जहां मीटिंग होता है हमेशा जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो बपतिस्मा नहीं लेते हैं। मैं अपने समय में 10 साल पहले मैं टीचर रह चुकी हूँ, 10 साल हो गया मेरा रिटायर हुए, होने जा रहा, कुछ दिन बाकी है, कुछ महीना। और मैं देखी हूँ, मेरे काम करने वालों में बहुत लोग बहुत विश्वासी थे। सब मीटिंग में जाकर ऐसा रिवाइवल आया कि वे वचन को सुनने लगे, मानने लगे, सब कुछ करने, लेकिन फिर भी वे बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा नहीं लिए। वे लोग वही अभी तक छिड़काव के बपतिस्मा में ही वे संतुष्ट हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मन फिराओ और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लो। आज हमारा परिवार अगर कोई बपतिस्मा नहीं लिया है, मेरे प्रियो, मेरा काम है, आपका काम है उन्हें बपतिस्मा के बारे में बताना, प्रभु के बारे में बताना, मन फिराओ के बारे में बताना। अगर वे मन फिराए हैं और बपतिस्मा लेना नहीं चाहते हैं, तो बपतिस्मा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु सब द्वार को खोलता है, मन को कठोर ना करे। परिवार में हर एक, जब हम लोग मन फिराते हैं, ये घराना एक के लिए नहीं है, दो के, एक एक घराने के बारे में, सारा घराना मसीह में बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, आज आप अपने घराने के बारे में जान रहे होंगे, हम नहीं जान रहे, हम अपने घराने के बारे में जान रहे, और कुछ घराने के अगल बगल जो विश्वासी घराना हम जानते हैं, लेकिन आप अपने घराने के बारे में, आज वचन जो है सिर्फ हम अपने घराने के लिए हम लोग सोचेंगे, हम लोग दूसरों के घराने को नहीं देखेंगे। क्या हमारे घराने में सब लोग बपतिस्मा प्राप्त किए हैं? क्या सब लोग बपतिस्मा लिए हैं? प्रभु का वचन कहता है कि वो स्तफनुस का घराना एक बपतिस्मा प्राप्त घराना था, सारे घराने के लोग बपतिस्मा लिए थे। आज आवश्यकता है हमारे घराने में हम लोग प्रार्थना करें, अगर सब कोई बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु के मर्जी के अनुसार लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत लोग मन फिराए तो हैं, जानते तो हैं प्रभु के बारे में, लेकिन आज तक बपतिस्मा नहीं लिए, बुजुर्ग हो गए हैं, आज तक बपतिस्मा नहीं लिए, सब सच्चाई जानते हैं, आज तक बपतिस्मा नहीं लिए। प्रभु का वचन कहता है कि बपतिस्मा लो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और पवित्र आत्मा का दान पाओ। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, अपने परिवार के लिए मजबूत बनाना है, प्रभु की आशीष प्राप्त करना है। उन बच्चों को जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए, उन बड़े लोगों को जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, हमें प्रार्थना में
जाना है, घुटनों में जाना है, उपवास में जाना है। प्रभु हम पर दया कर, हमारे घराने पर दया कर। आज भी हमारे घराने के बहुत से लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं। प्रभु दया करो, दया करो प्रभु। हमारे बच्चे तैयार हो जाए बपतिस्मा लेने के लिए। दया करो प्रभु, हमारे हर एक घराने के लोग जहां जहां रहते हैं, अगर बपतिस्मा नहीं लिए हैं तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार, तो वो बपतिस्मा ले। स्तफनुस के घराना मेरे प्रियो हमने देखा, एक बहुत ही अच्छा घराना था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उसी से आगे हम आपको स्तफनुस के बारे में थोड़ा सा और वचन तो आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। एक समय आते आते थोड़ा वचन से थोड़ा ध्यान हट जाता है। वचन क्यों बताया जाता? वचन इसलिए बताया जाता है कि हम, वचन आईना है, उसे देखे अपने आप को मजबूत करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होने के लिए। हम जो है, प्रभु चाहता है हर दिन एक एक वचन को हमें दिया जाता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों के काम 6:5 में ऐसा लिखा हुआ है, और थोड़ा, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और देखिए स्तफनुस के बारे में, वो विश्वासी बन गया और पवित्र आत्मा से कब भरा? जब वो बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके 8 पद में भी, 6:8 में भी यही लिखा है, स्तफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। परमेश्वर ने स्तफनुस को और उसके घराने को, जो बपतिस्मा लिए प्रभु के इच्छा के अनुसार, सारा घराना घराना बपतिस्मा प्राप्त घराना था, वो जो है प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया, पवित्र अनुग्रह हुआ उस पर, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो भर गया, सारा वो भर गया। उसका सारा घराना प्रभु में आ गया और बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने लगा। हालेलुया, और अपने चिन्ह और चमत्कार करने के कारण स्तफनुस अपने एक बहुत ही एक, हम लोग सब कोई उसके बारे में जानते हैं, कितना निडर था, कितना साहसी था, और वो प्रभु के बारे में बताने से चूका नहीं, चाहे मेरा प्राण चला जाए। और प्रभु जो है ऐसा स्तफनुस को तैयार किया, एक सुंदर घराना, एक घराना जो है, उसके सारे घराने के लोग जो है वो प्रभु में आए, बपतिस्मा लिए। मेरे प्रियो, उनकी माता हो सकती है, उनके पिता हो सकते हैं, जितने लोग घराना में सब कोई आते हैं, और सब लोगों को तैयार किया गया। सब लोग एक दूसरे को उन्नति और तरक्की करते हुए वे प्रभु में आ गए। हालेलुया, आज हमें ऐसा नहीं छोड़ देना है कि हम बपतिस्मा ले चुके, हमारा पति बपतिस्मा लिया, अरे मेरा बच्चा तो लेगा का क्या है, जब उसको समझ आएगा लेगा, ठीक है। छोटे में बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते, समझ आ जाता है उन्हें, तब वो शुरू से जो नेव पड़ता है, वो स्वयं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी थोड़ा दिन पहले जो हमारे गोपाल पास्टर जी आते हैं, उनके बेटे छोटे उम्र में ही बपतिस्मा ले लिया। मेरे प्रियो, मैं भी वैसे ही बहुत छोटे उम्र में माता पिता की संगति को देखकर, अपने घराने के लोगों को देखकर, अपने माता पिता जो दुआ करते थे, बपतिस्मा के बारे में बताते थे, और हम लोग छोटेपन में ही बपतिस्मा प्रभु को जान गए, और हम लोग कभी पीछे नहीं हटे कि बड़ा होकर बपतिस्मा लेंगे। सो अगर आज के दिन बपतिस्मा प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोग उनको सिखाएंगे, अपने बच्चों को, अपने घराने के लोगों, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है बपतिस्मा लेना। सो स्तफनुस का घराना एक बपतिस्मा प्राप्त घराना था। हालेलुया, आइए एक और हम लोग एक और वचन में पढ़ेंगे, और प्रेरितों के काम 16:15 में यहाँ पर एक घराने के बारे में और पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेरितों के काम 16 और उसका 14-15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, एक स्त्री के बारे में। आप लोग सब जानते हैं, लूदिया के बारे में सब जानते हैं। वो सबसे पहले यीशु के बारे में सुन रही थी, चर्चा करती थी प्रभु के बारे में, जबकि पौलुस
हर जगह जा जाके प्रचार कर रहा था। ये यीशु मसीह का मूवमेंट सब तरफ फैल गया था। वो जानती थी, विश्वास कर रही थी, लेकिन वो जो है क्या लिखा है उसके बारे में, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। एक भक्त स्त्री सुन रही थी। वो पहले से ही थोड़ा परमेश्वर के बारे, यीशु मसीह के बारे में जान रही थी। और वो क्या लिखा है, प्रभु ने उसका मन खोला और वो पौलुस के बातों पर चित्त लगाया। पौलुस के बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसकी बातों पर चित्त लगाया, मन लगाया, और सिर्फ लूदिया अकेले नहीं विश्वासी बनी। बहुत बार हम विश्वासी बन जाते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, अपने विश्वास को थोड़ा छिपाते हैं अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से। लेकिन यहाँ पर लूदिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि लूदिया जो है वो क्या, प्रभु ने उसका मन खोला, वो पौलुस के बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने पूरे घराने के साथ क्या लिया, बपतिस्मा लिया। पूरा घराना, सिर्फ लूदिया नहीं, लेकिन उसका पूरा घराना। हो सकता है लूदिया के घराने में उसके पति, उसके बाल बच्चे होंगे, एक बहुत घराने में सब कोई रहते हैं, जितने लोग होंगे, पूरा का पूरा घराना उसी समय वो लोग जो है बपतिस्मा लिया। और तो उसने हमसे विनती की। कौन? लूदिया ने क्या विनती की? पौलुस बता रहे हैं कि विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो मना कर ले गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से उतर जाता है। एक ऐसा घराना, एक ऐसी स्त्री जो कि प्रभु को तुरंत ग्रहण कर ली, पूरा परिवार ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वो प्रभु के लोगों को मना कर ले गई। प्रभु के लोगों को एक अतिथि सत्कार करने वाली घराना था। एक अतिथि सत्कार का उन्हें प्रभु के लोगों को मना कर, यानी अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी करने के लिए कि प्रभु के लोग हमारे शहर में आए हैं, और उनको ले गई। हालेलुया, आदर करने वाली स्त्री थी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारा घराना भी ऐसी होना चाहिए मेरे प्रियो, अतिथि सत्कार करने वाला, प्रभु के लोगों का आदर करने वाला, प्रभु के दासों का आदर करने वाला एक ऐसा घराना था, अतिथि सत्कार करने वाला। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे वचन के अनुसार, अतिथि सत्कार वो करने के लिए अपने घर ले गई लूदिया जो है। और उसी के बारे में और हम लोग पढ़ लेते हैं। वहीं पर 40वां पद में लिखा हुआ, 16 का 40 में, वे बंदी गृह से, पौलुस जो है और सिलास बंदी गृह में जब डाल दिए गए, तो ऐसा लिखा है, वे बंदी गृह में से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट कर कर उन्हें शांति दी और चले गए। बंदी गृह में डाल दिया गया था पौलुस सिलास को। ये लूदिया ही जो है उन्हें अपने घर ले गई। और जब उनको छोड़ दिया गया पौलुस सिलास को, तो वो लोग लूदिया के घर में आए। क्यों आए? क्योंकि वो प्रेम करने वाली थी। सारा घराना प्रभु के लोगों को प्रेम करने वाला था, अतिथि सत्कार करने वाला था, प्रभु के लोगों का आदर करने वाला था। आज ऐसे घराने को प्रभु चाहता है। अतिथि सत्कार, हमारे प्रभु के वचन में, बाइबल में बहुत जगह अतिथि सत्कार के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम एक बताएंगे रोमियो का पहुनाई के बारे में। रोमियो में बहुत ही अच्छी बात में रोमियो में लिखी हुई है, हम उसको लिखेंगे। रोमी 12 के 9 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी, रोमी 12 का 13 में अगर हम लोग वचन से निकालेंगे पहनाई के बारे में, अतिथि सत्कार के बारे में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो। एक घराने के लोगों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये वचन सिर्फ लूदिया के घराने के लिए नहीं है, ये वचन स्तुफनुस के घराने के लिए नहीं है, ये वचन तीमुथियुस के घराने के लिए नहीं है, ये वचन जो है मेरे घराने के लिए है। और प्रभु के लोग, आपके घराने के लिए प्रभु जो है आज्ञा दे रहा, क्या कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उनकी सहायता करो,
पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज चाहता है, जिस पहुनाई करने को आज पीछे हो गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे पूरा बाइबल में बहुत से जगह सिर्फ पहुनाई करने में अब्राहम जो है 3 व्यक्तियों का पहुनाई किया, बहुत से पहुनाई करने वाले, वो एलीशा का पहुनाई की सुनहरी मिस्त्री, और हम नए नियम में आएंगे तो बहुत जगह पहुना, अगर हम प्रेरितों के काम में ही पढ़ेंगे तो बहुत जगह पहुनाई करने के विषय में है। पौलुस को कितने लोग जो यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा हुआ है, मानो लिखा हुआ है, और क्या क्या नाम, बहुत सारे नाम है, वे लोग एक गयुस के बारे में है, यूहन्ना में, यूहन्ना की 3री पत्री में, ये लोग पहुनाई करने वाले व्यक्ति थे, जितने प्रभु के लोगों को अपने घर बुला लेते थे, अपने घर में उनको रखते थे और प्रभु के लोगों की सेवा करते थे। आज प्रभु चाहता है कि हम पहुनाई करने वाले बने, हमारा परिवार पहुनाई करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, प्रभु के दासों का आदर करने वाला हम लोग बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले पत्रस 4:9 में भी लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे के अतिथि सत्कार किया करो। एक दूसरे का अतिथि सत्कार बिना कुड़कुड़ाए करो, है ना, कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। और इब्रानी 13:2 में तो बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आज प्रभु का वचन हमें और आपको ये याद दिला रहा है, ये स्मरण दिला रहा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। यहाँ लिखा है करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया। इसके द्वारा कितना अच्छा बात, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई छोटा कोई आ रहे हैं, कोई बड़ा आ रहे हैं, हमारा घराना हमेशा अतिथि सत्कार करने के लिए तैयार रहे। प्रभु चाहता है ऐसे घरानों को प्रभु ब्लेस करता है, आशीष देता है। जो हम सीखते हैं, हमारे परिवार के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, अन्य बच्चे, सब लोग को ऐसा तैयार करना है। ये सब प्रभु के लोग हैं और प्रभु के लोगों का मान करना, सम्मान करना आज हमारा कर्तव्य है। प्रभु ऐसा चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक और घराने के बारे में पढ़ेंगे। हम लुदिया के घराने के बारे में पढ़े कि अतिथि सत्कार करने वाला, आदर करने वाला घराना था। प्रभु आज ऐसा ही हमारा घराना और आपका घराना ऐसा ही होगा। हम जान रहे हैं आप लोग निश्चित बहुत ही अच्छे लोग हैं और प्रभु के लोगों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें फिर से रिवीजन करवा रहा कि हमें ऐसा करना है। प्रभु की आशीष बनी रहती है। धन्यवाद हो। हम इसी विषय पर और एक बात कहना चाहेंगे मेरे प्रियो। बहुत बार हमारे बच्चे जो हैं, विश्वासी बच्चे तो कहलाते हैं, लेकिन एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। सामने पड़ जाने से भी जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड बोलने में भी उन्हें बहुत तकलीफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें वो शिक्षा घर में नहीं मिली है। अगर घर में मिली भी है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी है, हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है, प्रभु के लोगों का मान करना है, सम्मान करना है। जब भी मिलते हैं हाथ जोड़कर उन्हें विश करना है। प्रभु की जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जरूर हमें इन बातों को सिखाना चाहिए। एक आदर्श घराना था लुदिया का। वो प्रभु के लोगों का अतिथि सत्कार की, आदर की। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ऐसे समय में अन्य जातियों के बहुत से बच्चों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत पसंद करती हूँ। वे लोग जहां मिलते हैं बड़े आदर के साथ, बड़े ही मान सम्मान के साथ वे लोग विश करते हैं। जो भी उनका है वो बोलते, जरूर बोलते हैं। और उसी के जगह हमारे कुछ विश्वासी बच्चे देखकर भी अनजान बनते हैं। प्रभु जो है आज हर एक घराने के बच्चों को बहुत इस्तेमाल करे, आशीष दे। ये छोटी छोटी बातें सीखने की बातें हैं, सिखाने की बातें हैं, अपने परिवार को मजबूत करने की बातें हैं। प्रभु जो है ऐसा चाहता है हमारे बच्चे बहुत ही एक दूसरे का
आदर करे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम घमंड करेंगे, हमारे बच्चे घमंड करेंगे। अगर हम नम्र बनेंगे, हमारे बच्चे भी नम्र बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की आशीष अनुग्रह हमेशा सिखाते रहना है। हाँ प्रभु, हमारे बच्चे घुटने में आए, हमारे बच्चे आपका आदर करे, प्रभु के लोगों का आदर करे। ऐसा जब हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु जो है ऐसा इस्तेमाल करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु का, धन्यवाद धन्यवाद। एक घराने के बारे में और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 18 का 26 में, वहीं पर है 18 का 26 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है प्रिस्किला और औकिला के बारे में, एक दंपति थे और उनका जो है यहाँ पर घराने के बारे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो जो है दंपति थे, प्रभु की सेवा करने वाले थे और प्रभु के लोग था। कि वहां पर लिखा हुआ 26 में, यहाँ हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हालेलुया, धन्यवाद। 26 में ऐसा लिखा हुआ है, वह आराधनालय में, कौन? प्रिस्किला और औकिला, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगे। पर प्रिस्किला और औकिला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। एक प्रभु के लोग थे, प्रिस्किला औकिला, प्रभु का भय मानने वाले, बपतिस्मा लिया हुआ परिवार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलने वाला ये सुंदर दंपति के बारे में है। अपोलोस जो है, अपोलोस क्या था? वो प्रचार कर रहे थे, वो जो है बहुत ही एक टीचर थे, बहुत अच्छे, लेकिन उसमें था ना कि एक छोटा सा, वो केवल यूहन्ना का बपतिस्मा देने के बारे में जानता था और उसी का बारे में बताता था लोगों को, है ना। लेकिन ये औकिला और प्रिस्किला जब सुने कि हमारे शहर में अपोलोस आए हैं, तो वो लोग उनके वचनों को सुने और उसके बाद बड़े प्रेम से उन्हें अपने यहाँ ले गए और अपने यहाँ ले जाकर परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक से बताया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा के बारे में बताए। और सचमुच मेरे प्रियो, ये एक ऐसे दंपति थे, ऐसा परिवार तैयार किए थे कि वो एक गवाही देने वाला परिवार, है ना, ठट्ठा करने वाला नहीं थे। हम लोग कभी कभी कुछ दूसरा जल्दी से कभी कभी बोलने में कुछ गलती हो जाता है तो लोग ठट्ठा करने लगते हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं जान रहे हैं, बड़े प्यार से उन्हें बुलाकर, जैसे औकिला और प्रिस्किला अपने यहाँ ले जाकर बड़े प्यार से प्रभु के मार्ग के बारे में बताया, तो वैसे ही हमें उन लोगों के को अपने जीवन की गवाही देना है जो कि उत्साहित रहते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। मेरे प्रियो, उन्हें भी अपनी गवाही को बताना है। एक गवाही देने वाला परिवार, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद। एक ऐसा परिवार जो है, जो प्रभु के मार्ग की शिक्षा देने वाला कब होता है? जब हम खुद वचन को जानेंगे, घुटने में जाएंगे, प्रभु से मांगेंगे और प्रभु जो है रास्ता खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो कि ऐसे बने, ऐसे दंपति बने। हम कहे ना कि अभी हम जवान हैं, अभी हम क्या प्रभु की सेवा करेंगे, हम क्या जाएंगे बताने के लिए। जब भी प्रभु मौका देता है, सो मेरे प्रियो, हमें मौका से चूकना नहीं है, मौका से चूकना नहीं है। प्रभु के बारे में ठीक ठीक बताना है, प्रभु के बारे में बताना है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के नाम से शर्माना नहीं, मुंह खोल कर गवाही देना है। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु सहायता करे, मदद करे, हमें प्रिस्किला बना ले, हमें औकिला बना ले। मिलकर हम लोग पति पत्नी मिलकर सारे बातों में हम लोग, जब भी मौका मिलता हम लोग जा जाकर लोगों के बीच में, जवानों के बीच में, प्रभु के बच्चों के बीच में जाकर प्रभु की शिक्षा देंगे। कितने लोग आज प्रभु की शिक्षा के बिना अधूरे हैं, ज्ञान अधूरा है। सचमुच वो अधूरापन जो है मिट जाएगा प्रभु के वचन के द्वारा। ऐसी सेवकाई मुझे और आपको करने के लिए आज प्रभु जो है वचन के द्वारा चाह रहे हैं। आगे हम लोग एक और परिवार के बारे में देखेंगे, प्रेरितों के काम। जब हम लोग प्रेरित के
आप मेरे प्रियो प्रेरितों के काम जब पढ़िएगा ना, बहुत आशीष मिलेगा। हम आज का मेरा विषय नहीं था अतिथि सत्कार, और अतिथि सत्कार के बारे में तो इतना यहाँ पर लिखा हुआ प्रेरितों के काम में, जिन जिन का हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं, वे सारे नामों को यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम को अगर मौका मिलता है तो हमें पढ़ना है, बहुत ही आशीषित होते हैं। ये जो है प्रेरितों के काम 10 अध्याय को हम लोग निकाल लेंगे, और 10 का हम लोग 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, किसका परिवार है? एक यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एक से ही पढ़ेंगे, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। एक डरने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। कुरनेलियुस का परिवार एक पर अन्य जाति में से था, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार। आज हम अपने परिवार के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो। क्या हमारा सारा परिवार, हमारे घराने के लोग परमेश्वर का भय मान रहे? अगर मान रहे तो बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर के भय भक्ति में हम लोग बढ़े। ऐसा लिखा हुआ, सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो जैसा करता था, उसके परिवार के लोग भी वैसा ही करते, अपने कमाई में से प्रभु की सेवा करना, दान देता था। ऐसा घराना प्रभु चाहता है, ऐसा घराना प्रभु चाहता है, दान देने का घराना प्रभु चाहता है। एक स्त्री के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो स्त्री बहुत भक्तिन थी, अपने परिवार के साथ बहुत भक्त जीवन बिताती थी। एक महीना वो क्या बोलते हैं उसको, दशवांश नहीं देना सकी। एक महीना कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थिति आई, वो दशवांश देना नहीं सकी। दूसरे महीना वो 2 महीना का लेकर गई। पास्टर जी आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ 1 महीना का दशवांश नहीं निकलता है लोगों से, ऐसा बोले पास्टर जी। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो पास्टर जी बोले, और यहाँ ये 2-2 महीना का दशवांश लेकर आई है। क्यों बहन, ऐसा क्यों? आप 1 महीना का ही दे सकते थे, कोई बात नहीं, आप पिछले महीना नहीं दिए। उसने कहा कि मुझे अपने अनंत घर की तैयारी मैं कर रही हूँ, अपने अनंत घर में जाऊंगी मैं, तो वहां पर प्रभु पूछेगा, मैंने आपको बहुत दिया, आपने मुझे क्या दिया? सो मैं इसलिए उस अनंत घर में जाने से पहले मैं सारे चीजों की तैयारी कर रही हूँ। बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े खराई के साथ मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करती हूँ। सो मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे ही आवश्यकता है, बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े खराई के साथ, डरते हुए, कांपते हुए, केवल हम नहीं, हमारे पूरे घराने के लोगों को परमेश्वर के भय के बारे में बताना है। परमेश्वर के बारे में बताते हुए कि यहाँ पर आप मेरे बच्चे, आप गलत हो, यहाँ पर मेरी बेटी, आप गलत हो। प्रभु चाहता है कि आप जो है, प्रभु का अनुग्रह आप पर आए। प्रभु चाहता है मेरे बेटे कि आप पर प्रभु का अनुग्रह आए। आप सिर्फ नौकरी में अपना समय बिता रहे हैं, आप प्रभु को अपना समय नहीं दे रहे। मेरे बच्चे, आपको प्रभु चाहता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। निश्चय ऐसा घराना जो दान देने वाला घराना था, जो धर्मी घराना था, जो प्रार्थना करने वाला घराना था, हालेलुया। और ऐसा घराना को प्रभु ने चुना, हमारे घराने को चुना प्रभु ने, आपके सुंदर घराने को प्रभु ने चुना। और जो भी काम प्रभु करवाना चाहता है प्रभु से, प्रभु जो है चाहता है तो हम लोग वो काम को करें। बड़े परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। आज हम लोग अपने परिवार को देखेंगे, हो सकता है सब लोग परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं, संसार उन्हें अपनी ओर ले गया, संसार की चीजें उन्हें प्रिय लगने लगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बड़े लोग बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि सारा परिवार परमेश्वर पे आ जाए, प्रभु का भय मानने वाला परिवार कहलाए। प्रभु ऐसा ही हर एक घराने के लोगों को भय मानना घराना बनाए। धन्यवाद हो। आइए एक और घराने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू 24 का 15।
हालेलुया। यहोशू 24:15 में ऐसा लिखा हुआ, आप लोग सब जानते हैं, हम लोग गीत भी गाते हैं, मैं अपने घराने के समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, क्या तुम भी करोगे? क्या तुम भी करोगे? ऐसा करके हम लोग गीत गाते हैं, और वही है परमेश्वर के यहाँ लिखा हुआ है यहोशू 24:15 में। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत, केवल मैं नहीं, मेरे पति नहीं, लेकिन मैं अपने बाल बच्चों के साथ, सबके साथ घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा, रोज करूंगा, रोज करूंगा। हालेलुया। आज यही आवश्यकता है, अपने घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करना। और यह यहोशू का परिवार एक सेवा करने वाला परिवार था। पूरे इस्राएली लोग जो है चुने हुए लोग थे, लेकिन भटक गए। वो अपने अपने वही देवताओं का भी, प्रभु के पीछे भी चलते थे और देवताओं के पास भी जाते थे। लेकिन आज प्रभु कहता है, अब इस वचन से, है ना, आज बहुत से लोग जो हैं, बहुत हम मतलब कि जैसा कि सुनने में आता है, बहुत लोग, है ना, ये त्योहार सब आता है तो उस त्योहारों को भी मनाने की लालसा रखने लगते हैं कि हम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा वैसा कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चुन लो तुम किसकी सेवा, क्या एमोरियों की देवता की सेवा करोगे, क्या तुम महानद के पार उन देवताओं की सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने के समान परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं परमेश्वर के लिए मैं चुना हुआ हूँ, मैं, हालेलुया। ऐसा हम कहने वाले हो, हमारा परिवार एक सेवा करने वाला परिवार हो। परमेश्वर जो है चाहता है कि आपका परिवार, मेरा परिवार एक सेवा सेवा क्या 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 सेवकाई में आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर हमें घर दिया है, उस घर के द्वारा परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लिए अपने घर को खोल देना है ना, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अपने घर को खोलना है, प्रभु का महिमा करना है। धन्यवाद। हमारे घर के द्वारा हमारे जो गाड़ियां मिली हैं, अगर हमको परमेश्वर का सेवा करना है तो हमें उनके द्वारा भी प्रभु के लोगों को, और जैसे भी होता है, हमें इस्तेमाल करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने बच्चों को समर्पित करना है, प्रभु ये मेरे बच्चे नहीं है, ये तेरे बच्चे हैं, और प्रभु को समर्पित करना है कि हमारे बच्चे, हमारे प्रभु आपकी सेवा में लग जाए, शुरू से ही आपकी सेवा में लग जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमेशा प्रभु की महिमा करे। अगर हमें अच्छा तंदुरुस्ती मिला है, हम घमंड ना करें कि ये तंदुरुस्ती हम अपने बल से कमाए हैं, लेकिन ये परमेश्वर देने वाला है। यीशु मसीह दिए हैं इस तंदुरुस्ती को, इस अपने हेल्थ को परमेश्वर की महिमा के लिए हम लगाने वाले हो जाए। हालेलुया। अगर हमारे पास पैसा है तो अपने पैसे को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले हो जाए। अगर हमारे पास टैलेंट है, गाने का टैलेंट, आज हमारे ओबेद भाई ने, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, शुरू में ही बोलना चाहिए था, इतने सुंदर, और माधव भाई ने इतने सुंदर गीतों को गाए, और प्रभु की महिमा करे। प्रभु जो है इन बच्चों को बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे, अपने राज्य के लिए और भी इस्तेमाल करे। जो टैलेंट मिला है उसे हम छिपा कर ना रखे, और प्रभु के लिए और कमाने वाला हो जाए। प्रभु धन्यवाद। और भी भिन्न भिन्न रीति से टैलेंट मिला है, उसको हम इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को ये ना कहे इसके पीछे, पढ़ाई के पीछे में समय बिताओ, ये सब करोगे तो बहुत हानि होगा, नुकसान होगा, समय वेस्ट होगा। नहीं, प्रभु चाहता है जो टैलेंट हमें मिला है प्रभु की महिमा के लिए लगाए। प्रभु आपसे, आप हमारे बच्चों के पढ़ाई में उन्नति कराता चला जाएगा। सो मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं, यहोशू के घराने के समान हम जो है एक सुंदर उदाहरण जो मिला है, वैसा हम अपने घराने के लोगों को बनाने वाले हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ मिला है प्रभु के हाथ में सौंप दे,
कि प्रभु इसके द्वारा मैं अपने परिवार के द्वारा तेरी सेवा, सब बाल बच्चे समेत, है ना। एक जगह निर्गमन में क्या लिखा था, जब वो लोग को छुड़ाने, जब वो लोग जाने वाले थे मिस्र को छोड़कर, फिरौन ने कहा केवल पुरुष पुरुष जाओ और सब लोग मत जाओ। तो मूसा ने क्या कहा, मैं जाऊंगा तो अपने बाल बच्चे, अपने पशु, अपने हर एक घराने समेत एक एक जन के साथ मैं जाऊंगा। आज हम यही कहने वाले हो जाए कि अगर हम जाएंगे आराधना, एक एक घर के एक एक बाल बच्चों समेत हम आराधना जाएंगे, हम महिमा करेंगे प्रभु का। हमारे बच्चे जो अब प्रभु से पीछे हट रहे हैं उन्हें प्रभु में लाएंगे। ये कब होगा, जब हम प्रभु से हम के सामने आंसू बहा कर रखेंगे, घुटने टेक कर रखेंगे, प्रभु मेरे बच्चों को लौटा ले आ, जरूर लौटा ले आएगा। प्रभु महान है, प्रभु महान है। हम अपने घराने में ऐसे भय मानने वाले जो नहीं मान रहे वो भय मानने लगेंगे। प्रभु का धन्यवाद है। हमें मेहनत करना है अपने घराने के लिए, हमें बहुत मेहनत करना है। बिना मेहनत किए, जानते हैं वचन में क्या लिखा है, मालिक आया और देखा कि अभी तक फल नहीं लगा, बोला कि काट डालो इस फल को। मालिक कहा, प्रभु एक अवसर दे दे, इस साल मुझे अवसर दे दे ताकि मैं और भी सेवा करूं, सींचूं इसको। और प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ये वचन अच्छा लगा, प्रभु जो मौका दे रहा। और भी प्रभु हम अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। हालेलुया, जिन्हें संसार अपनी ओर खींचता है, हम प्रार्थना में लगे रहे। एक साल और दे दे प्रभु, मैं और तेरे नजदीकी में लाने वाली हो जाऊंगी, लाने वाला हो जाऊंगा। ऐसे घराने को प्रभु चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हो। एक और घराने के बारे में पढ़कर हम अंत करेंगे कि जकरिया और एलिशबा दोनों बुजुर्ग हो गए थे। लूका के इंजील में लिखा हुआ है, लूका 1 में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लूका 1 में एक दंपति के बारे में, जैसे प्रिस्किला और अक्विला दंपति थे, वैसे ही हम लूका में पढ़ेंगे। लूका 1:6 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वे दोनों, कौन? जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ऐसे दंपति को, ऐसे घराने को प्रभु चाहता है जो कि सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष पूर्वक चलने वाले हो। अगर हम कुछ भी चीज में दोषीदार हैं, प्रभु से हम माफी मांगे और प्रभु जो है हमें माफ कर देता है। सो प्रभु जो है इस बुजुर्ग अवस्था में भी वे आज्ञाओं को और विधियों को मानने वाला परिवार, आज हमारा परिवार भी ऐसा ही हो, प्रभु की आज्ञा को मानने वाला, प्रभु के विधियों को मानने वाला, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला, जो कुछ हम ऐसा ही अपने परिवार के लिए बनाने वाले हो। हम प्रार्थना करते रहें। जहां भटकने वाली बातें हैं, जहां पर ऐसी बातें दिख रही है, हम विचलित ना हो। प्रार्थना में हम जानते हमारा दिल टूट जाता माता पिता होने के नाते, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु आपके बच्चों के लिए एक सुंदर भविष्य रखा है, एक सुंदर उज्जवल भविष्य रखा है। प्रभु आपके बच्चों के लिए एक योग्य जीवन साथी रखा हुआ है और आपके बच्चों के लिए सब कुछ, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम ऐसे सुंदर परिवारों के बारे में पढ़े और प्रभु की महिमा किए। हम लोग फिर से रिपीट नहीं करेंगे, समय हो चुका है। और ऐसे जकरिया को और एलिशबा को प्रभु ने बुजुर्ग अवस्था में संतान का सुख दिया और वो संतान को प्रभु के अनुसार वे लोग जो है आगे बढ़ाए। हालेलुया। आज हमें आवश्यकता है हम अपने घराने को प्रभु के इच्छा के अनुसार बढ़ाए, एक विश्वासी घराना बनाए, एक बपतिस्मा प्राप्त घराना बनाए। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक अतिथि सत्कार करने वाला हमारा घराना बने, एक परमेश्वर का भय मानने वाला हमारा घराना बने। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। और यहोशू के समान कहे, अपने घराने के समेत हम लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले बने। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम एक वचन जो है, यदि घर कोई यहोवा ना बनाए, भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है, तो बनाने वाले का परिश्रम
व्यर्थ है। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हमारा जागना व्यर्थ है अगर हम बहुत सारा घर बना लिए हैं यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर उन घरों की रक्षा करता है, स्वर्गीय दूत उन घरों की रक्षा करता है। हमारे घराने की रक्षा हमारा परमेश्वर करता। अगर हम सोचते हैं हमारे पैसे से हमारा घराना बहुत आबाद हो गया, हमारे पैसों से, हमारे बल से, हमारे बहुत सारे आर्थिक संपन्नता से, तो ये गलत है प्यारो। ये तो धन कमाना परमेश्वर की इच्छा में है कि हम धनी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है हम धन कमा कर भी परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। सो मेरे प्रियो, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए अपने घरों को जब हम देखते हैं, लाख लाख बार हम धन्यवाद दे प्रभु का। अपने बच्चों को हम देखते हैं तो लाख लाख बार परमेश्वर का धन्यवाद दे, अपने हर एक बातों के लिए कि प्रभु हमें ऐसा सुंदर घराना आपने दिया है, इसको मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूं। अगर हमारे घराने में कोई जो है कमजोर हो गया, कोई भटक गया है, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें सही रास्ता दिखा। एक माँ की विनती को सुन ले, एक बाप की पुकार को सुन ले, हमारा घराना प्रभु में मजबूत होता चला जाए। मेहनत करे, मेहनत करे मेरे प्रियो, अपने घराने के लिए मेहनत करे और बहुत आशीष को हम लोग प्राप्त करे। एक वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 21 का 31 में लिखा है, युद्ध का घोड़ा तो तैयार है, परंतु विजय जो है परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम कितना मेहनत करेंगे किसी भी काम में, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो उसमें हमें विजय मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा, नियम, विधि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करें, और युद्ध में जो हम तैयारी किए हैं, इस जीवन के युद्ध में विजय और सफलता देने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे घराने के बारे में जब हम लोग पढ़े, हम पढ़े और प्रभु ने इच्छा डाला कि ये प्रभु पवित्र आत्मा जी ही हमें सिखाते हैं कि किन विषयों को आज हमें प्रभु के वचनों से शेयर करना है, और मैंने शेयर कर दिया। और आप सबों से भी निवेदन है कि आप भी इन वचनों को अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं, अपने घराने के लोगों को बताएं और प्रभु में मजबूत करें। बहुत से हमारे बच्चे जो हैं आज भटक रहे हैं, हमें आज आवश्यकता है, हम जब ग्रुप बनाते हैं ना, माताओं का ग्रुप बनाते हैं, पिताओं का ग्रुप बनाते हैं, प्रार्थना का सेल चलता है, उन प्रार्थनाओं का विषय हमारा ये रहना, सबसे पहले हमारे परिवार को मजबूत करना है। सबसे पहले हम अपने परिवार को मजबूत करें। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। आप बड़े धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुने, और परमेश्वर के वचनों को प्रभु ने जो मेरे मुंह में डाला, प्रभु जो है आपने बड़े धैर्य पूर्वक सुने और मुझे सपोर्ट किए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, आपको, आपके घराने को और आपके बाल बच्चों को, आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। जैसे आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा वो पूरी हो। हमें मेहनत है करना है, घुटने में आना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना। हमारा परिवार ऐसा परिवार हो। अभी हम लोग एक अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी रोज हमारे शाम को जब हम लोग आराधना करते हैं, बैठते हैं, मेरे प्रियो झारखंड महोत्सव जो हुआ था आपका यहाँ पर गुमला का ही शायद गाना है, हाँ, गुमला में जो हुआ था, वो गाने को, नए नए गानों को हमारे बच्चे रोज गाते हैं, रोज सीखते हैं। हम छोड़ दिए उनको, कहे कि गाओ, वही गाना को तुम लोग रोज सीखो, रोज गाओ, और समय निकालते हैं, वो लोग गाना सीखते हैं, नए नए गानों को रोज गाते हैं, रोज परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है हम लोग भी अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु आशीष दे, आप सबों को बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।